एरेना की फिल्म की कहानी एक ऐसे दृश्य से शुरू होती है जहां दो लड़ाकू योद्धा अपने हथियारों का उपयोग करते हुए दिखाए जाते हैं। इस लड़ाई को जनता उत्साह दिखाते हुए ऑनलाइन देख रही है। लोगान इस गेम को ऑफिस में ऑनलाइन चला रहे हैं, जबकि एक योद्धा दूसरे को मार डालता है। स्क्रीन पर डेथ गेम लिखा हुआ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा नकाबपोश चेहरा दिखाई देता है, साथियों को बंदूक से गोली मारता है, वह उनका सिर काट देता है। इस दौरान दर्शक आपस में बातें करते हैं, वास्तविकता के रूप में है। दूसरा कहता है यह सिर्फ स्पेशल इफेक्ट वाली फिल्म है, जबकि तीसरा कहता है नहीं नहीं, यह हकीकत है, मैंने इसे अपने भाई के ज्ञाता से जाना है। मूवी के मुख्य पात्र डेविड लॉर्ड को फिल्म के अगले दृश्य में फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया है। खेलने के बाद वह एक जगह के पास खड़ी अपनी पत्नी के पास आता है। उसकी पत्नी अपेक्षित है। दोनों कार की तरफ बढ़ते हैं और वे जा रहे हैं, जबकि उसकी पत्नी बातचीत करना शुरू कर देती है। लॉरी नाम की उनकी पत्नी कहती हैं, आप अपनी राय व्यक्त करते हैं और दूसरों को इसकी वास्तविकता स्वीकार करने पर जोर देते हैं। यह एक अच्छा विचार है। डेविड लापरवाही से अपनी कार रोकता है और दूसरी कार उससे टकरा जाती है। कार टॉपसी टनी है और डेविड के कार से उतरते ही फायरिंग शुरू हो जाती है। उनका मुकाबला करते हुए वह अपनी पत्नी को खून से लथपथ पाता है और वह अब नहीं रही। 2 महीने बाद डेविड को मेक्सिको के एक बार में दिखाया गया है, जहां वह नशे में है। वह बारटेंडर गर्ल को काउंटर पर पैसे रखने के लिए भालू की सेवा करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद जब वह बार से बाहर जाता है तो बारटेंडर लड़की पास में खड़े लड़के को उसके पीछे जाने के लिए इशारा करती है। जैसे ही वह उसके पीछे जाता है, दाऊद उसे नीचे गिराता है। वह फिर से उसी लड़की से उसके शराब पीने के बारे में पूछ रहा है। कुछ दूरी पर बैठी एक लड़की मिला, जो मौत के खेल की भर्ती करने वाली है, सब कुछ देख रही है। वह डेविड को उसके पीछे जाकर धूम्रपान करने की पेशकश करती है, परंतु दाऊद कहता है वह धूम्रपान नहीं करता। वही लड़की उसके साथ डेविड के घर पहुंचती है और उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। डेविड उसे बताता है वह मर गई है। अगले सीन में जाकर उसे पता चलता है कि उसे एक जगह वश में कर लिया गया है। वह बेचैन होकर बोलता है और मनुष्य की आवाज भी सुनता है। एक छेद से झांकने पर वह अपने जैसा शिकार एक तरफ बैठा पाता है, उससे दोस्ती करता है। वहीं लोगों की अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ जो चीज आगे बढ़ रही है वह मौत है। वह नकाबपोश एक जल्लाद है जो कहता है तुम्हारा नाम डेविड है, या तो तुम्हें मारना होगा या मरना होगा। दाऊद पूछता है तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? वह व्यक्ति बिना कुछ कहे चला जाता है। दाऊद कहता है कोई मेरी सहायता करे। अचानक ध्वनि गूंजती है। कुछ लोग अंदर प्रवेश करते हैं और उन्होंने उसे एक पिस्टल से इंजेक्शन लगाया, जिससे वह बेहोश हो गया। बॉस लोगान और मिला ऑफिस में डेविड के बारे में बात करते हैं। मिला कहती है मैंने दाऊद को भर्ती किया है, वह मेरा खेल और जिम्मेदारी है। उसके मालिक कहते हैं यह मेरी दुनिया का खेल है। यह सुनकर मिला उस जगह चली जाती है जहां डेविड मोहित हो जाता है। डेविड दीवार के छेद के माध्यम से दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। वह दाऊद से कहता है तू मरने के लिए पैदा हुआ है, परंतु दाऊद कहता है इसे मत दोहराओ। वह व्यक्ति बताता है कि उसकी पत्नी उसे बलपूर्वक लेती थी। अगले दृश्य में जागने पर डेविड खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है। उसके सामने फर्श पर बैठी मिला उसका नाम पूछती है और वह अपने नवजात बेटे का नाम क्या रख रही थी। तब मिला कहती है तुम्हारी पत्नी सबसे सुंदर थी जो अब नहीं रही। आप जीते या मरते हैं यह आप पर निर्भर करता है। आप में एक जुनून है। यह कहकर वह चली जाती है। इस बीच कुछ पुरुष अंदर प्रवेश करते हैं और दाऊद चिल्लाता है नहीं नहीं ना जंजीर। वे उसे दूर ले जाते हैं और लिखित पाठ मौत का सौदागर स्क्रीन पर डेविड की एक तस्वीर के साथ दिखाई देता है और प्रतिद्वंद्वी लड़ने के लिए प्रकट होता है। दूसरी ओर लेगन इन महिलाओं द्वारा कार्यालय में इस खेल को चला रही है और दाऊद के विरोधी को उनके द्वारा एक हथियार प्रदान किया जाता है। दाऊद बिना हथियार के लड़ता है। इसके बावजूद वह अपने प्रतिद्वंद्वी का हाथ तोड़कर जीत हासिल करता है। तभी नकाबपोश जल्लाद कार्डन वहां पहुंचता है और हारे हुए का सिर काट देता है। डेविड को फिर से जंजीर से वापस लाया जाता है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति दाऊद को समाप्त करने के लिए फिर जाता है। उसे रोकते हुए लोगन कहते हैं कि उन्हें हमारे खेल का हिस्सा बनने के लिए लड़ना होगा। हम उसे ऐसा बनाएंगे कि वह हमारा फाइटर बने। अब दाऊद बंदी होकर लोगान के सिर के सामने खड़ा है। लोगान कहते हैं मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए उन्मत्त हूँ। दाऊद उसे बुलाता है रोगी।
तब लोगान बताता है कि उसके पिता विजेताओं की जय जयकार करते हुए पिछवाड़े में लड़ाई की व्यवस्था करते थे। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लड़ना तो चाहते हैं लेकिन मरने के लिए तरसते नहीं हैं। विडंबना यह है कि मुस्कुराते हुए वह कहते हैं कि 10 गेम जीतकर उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अपने दोस्त की पत्नी को स्क्रीन पर दिखाते हुए उसे धमकाता है, अगर आप अपने प्रतिद्वंद्वी को 3 मिनट के भीतर नहीं मारते हैं, मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी को खत्म कर दूंगा। वह सेल में वही बंदी दोस्त है। अब दाऊद लड़ाई के लिए आता है। दूसरी ओर डेविड का नकाबपोश प्रतिद्वंद्वी दिखाई देता है। लड़ाई शुरू हो गई है। तब दाऊद ने उस पर बलपूर्वक आक्रमण किया क्योंकि वह बेनकाब हो गया। वह अपने साथी मित्र को देखता है और चकित रह जाता है। उसका दोस्त स्क्रीन पर पार की गई समय सीमा को देखता है और उसकी पत्नी ने चाकू से उसका गला काट दिया। दाऊद और उसका मित्र पीड़ित है। उसी समय वही नकाबपोश जल्लाद आता है और आदेश देता है, उसे मार डालो। उसका दोस्त उसे ऐसा करने के लिए इशारा करता है। दाऊद ने साहसपूर्वक उसका सिर काट दिया। दर्शक इस गेम को कहते हैं, बहुत बढ़िया। दाऊद की आंखों में आंसू भर आए क्योंकि उसने अपने मित्र को मार डाला। डेविड कहते हैं, आखिरी लड़ाकू कार्डन जल्लाद मेरे द्वारा मारा जाएगा। वह व्यक्ति यह सोचकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है कि कोई भी 5वीं प्रतियोगिता को पार नहीं कर सकता है, इसलिए वह भी असमर्थ होगा। तब मिला डेविड की परेशानी को देखते हुए उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था करता है और खुद उसके घावों की देखभाल करता है। अगले सीन में डेविड कई बार लड़ता है और मिला हर बार उसकी देखभाल करते हुए उसके घावों पर मरहम लगाता है। अन्यथा मिला डेविड की सभी जरूरतों को पूरा करती है। इसके अलावा लोगान अपने कार्यालय में डेविड के अंतिम लड़ाकू से कहता है कि डेविड आपके जितना बेहतर लड़ता है। डेविड मिला से अपने भाई सैम को अपना संदेश देने के लिए कहता है। यह कहकर वह चला जाता है। मिला सैम को संदेश भेजकर ऑनलाइन संपर्क करने की कोशिश करता है कि मैं डेविड के भाई सैम से संपर्क करना चाहता हूँ। उससे पूछा जाता है, तुम कौन हो? इस पर वह जवाब देती है कि मैं सिर्फ उनकी दोस्त हूँ। पूछा जाता है, मजा आ गया तो? मिला कहती है, वह सिर्फ डेविड द्वारा सैम को संदेश भेजना चाहती है। उस रात एक टूर्नामेंट होता है जो मौत के सौदागर और जल्लाद के बीच होता है। लड़ाई के दौरान डेविड बुरी तरह घायल हो गया। दाऊद के गिरते ही उनकी पत्नी और भाई सैम की याद उनके दिमाग में उभर आती है जो उनमें ऊर्जा पैदा करती है। अब यह ज्ञात है कि डेविड एक एजेंट है और सैम को संदेश देना उसकी योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य बेहतर एजेंट को स्थान के बारे में सूचित करना था। यह सोचकर वह अपने प्रतिद्वंद्वी को पीटना शुरू कर देता है। कुछ देर बाद सायरन गूंजता है। साफ है कि पुलिस अधिकारी इस कार्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। बॉस लोगान चिंतित हो जाता है जबकि डेविड अपने प्रतिद्वंद्वी को गुस्से से पीटता है और अपने दिमाग में पिछली यादों को याद करता है। अंत में उसकी गर्दन टूट जाती है। जोर जोर से बोलकर खुश होते हैं दर्शक। मारो। बॉस लोगान सभी रकम इकट्ठा करने से बचने की कोशिश करता है, परंतु दाऊद ने उसकी मृत्यु के कारण उसका पीछा किया। वह उसे अपने हथियार से मारने वाला है। पुलिस तुरंत दरवाजा खोलते हुए अंदर प्रवेश करती है और यह आपके हथियार फेंकने का आदेश देता है। डेविड आत्मसमर्पण कर देता है जबकि लोगान भाग जाता है। बाहर जाकर वह अपने श्रेष्ठ एजेंट मैककार्थी को पाता है। मिला और दोनों सहायकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेविड मैककार्थी को बताता है कि मिला मेरे जीवित रहने का कारण है। मैककार्थी ने बताया कि मिला सुरक्षित हाथों में है। फिर डेविड को एक कार में ले जाया जाता है। फिर फिल्म यहाँ खत्म होती है। दी एंड।